डियर रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, आज आपके लिए और एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं हम लोग। ये वीडियो हम लोग क्यों बना रहे हैं? बच्चे अक्सर क्लास में मुझे पूछते हैं कि सर आप फिज़िक्स के टीचर ही क्यों बने, कुछ और क्यों नहीं बने। तो मैं उनको जवाब में ये बोलता हूँ कि मुझे लगता है फ़िज़िक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है, फिज़िक्स पढ़ाना सबसे आसान होता है। तो बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर आप मजाक कर रहे हैं, सार्कास्टिक वे में बोल रहे हैं, ये फ़नी बात है। ठीक है, मोस्टली बच्चों को लगता है कि फ़िज़िक्स जो है वो थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, लेकिन ये जवाब सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि मैं मजाक करके बोलता हूँ। देखिए, फ़िज़िक्स को प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में हम महसूस कर पाते हैं, हम इसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं, देख पाते हैं। हमारे चारों तरफ ये दिखता है। ऐसा नहीं है कि क्लासरूम के अंदर हम बैठे हैं, कॉपी किताब के साथ हम लोग बैठे हैं और ये सिर्फ हम देख पाते हैं। क्लासरूम से बाहर जब हम निकलते हैं, खेलने जाते हैं, बाढ़ आता है, बारिश होता है, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल उछाल रहे हैं, कुछ भी करते हैं, चलते हैं, साइकिल चलाते हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, हवा, पानी, दिन रात होना, हर जगह हमें फ़िज़िक्स दिख जाता है, फ़िज़िक्स को महसूस कर पाते हैं। जो चीज़ें हम कॉपी में पढ़ते हैं, कॉपी में लिखते हैं, किताब से पढ़ते हैं, क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, ये चारों दीवार के अंदर सिर्फ कन्फाइंड नहीं रहता। हम जब क्लासरूम से या स्कूल से या इंस्टीट्यूट से जब निकल जाते हैं, तब रास्ते में वो हमें दिख जाता है। ठीक है, तो हमारा ये प्रयास हमेशा रहा है कि क्लास में कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाए बच्चों को। ठीक है, तो ये जो लॉकडाउन टाइम है, इस समय हमें ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है। हम थोड़ा सा क्लास लेने से फ्री हो गए हैं, उतना ज़्यादा लोड है नहीं अभी। तो मॉर्निंग का जो टाइम है, वो टाइम को हम चाहते हैं कि कुछ डेमोन्स्ट्रेट करें, छोटे छोटे वीडियो ही सही, जैसे छोटे छोटे कंसेप्ट्स को लेकर के कुछ वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इस वीडियो को देख करके बच्चे भी या फिर जो भी आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आप लोगों का जो सोच है वो एक कॉन्शियसनेस आ जाए, फिज़िक्स का कॉन्शियसनेस। ठीक है ना, फिज़िक्स चेतनापूर्वक फिज़िक्स को आप महसूस करने लगे, आप फिज़िक्स को देखने लगे, आपके क्लासरूम के बाहर, आपकी कॉपी के बाहर, आपके किताबों के बाहर। ठीक है, ये सो मोटो है आज के इस वीडियो को बताने के पीछे। ठीक है, देखिए मेरे पास एक बॉल है। अब ये बॉल है और ये फ्लोर है। कॉलिजन चैप्टर आपने पढ़ा होगा, या कॉलिजन को हम सब कोई एक्सपीरियंस किए हुए हैं। ठीक है, अब सवाल ये होता है, हमारे पास एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन नाम का एक टर्म होता है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये बॉल और इस फ्लोर, या कभी भी आपके घर में जो बॉल है, आपके पास येलो टेनिस बॉल हो सकता है, रेड टेनिस बॉल हो सकता है, कॉर्क बॉल हो सकता है, कोई स्पॉन्ज बॉल हो सकता है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, और फ्लोर किसी भी तरह का हो सकता है। बॉल या कोई ऑब्जेक्ट या फ्लोर के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, लेकिन हमने कभी निकाला नहीं। ठीक है ना, तो इस वीडियो के दौरान हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि आप तक इस बात को पहुंचाएं कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, so let us find the coefficient of restitution between the ball and this floor. So let us take the demonstration. और ये बॉल को हम 1 मीटर हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, सो हमने इस डेमोन्स्ट्रेशन से देखा कि ये बॉल पहला ड्रॉप के बाद 65 सेंटीमीटर हाइट तक रिबाउंड करता है। तो चलिए दोस्त, इसका मैथमेटिकल अप्रोच को देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये एक बॉल था जो कि 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर हाइट से हमने गिराया इसको, और आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉप, फर्स्ट कॉलिजन के बाद, पहला रिबाउंड के बाद, ये जो हाइट अटेन करता है वो कुछ 64-65 सेंटीमीटर सा था। ठीक है ना, तो 65 सेंटीमीटर है, वो कैलकुलेशन करने के लिए आसान थोड़ा सा होगा, इसीलिए हमने 64 सेंटीमीटर यहाँ पे ले लिया है। ठीक है ना, अब देखते हैं फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, ए पॉइंट से बी पॉइंट आप लिखिए। ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में अगर आप इक्वेशन लगाते हैं, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो वेलोसिटी जो फाइनल है वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, क्योंकि ये जमीन को, ग्राउंड को ये अप्रोच कर रहा है वेलोसिटी va से, और इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि आपने इसको ड्रॉप किया हुआ। अब 2 नीचे आता है तो इसके एक्सेलरेशन होता है प्लस g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ए पॉइंट से बी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, दैट इज h1।
that is implies velocity of approach of the ball towards the ground is 2gh. So velocity of approach is equal to under root 2gh1. इसको आप रखिए अपने पास, ठीक है। मान लीजिए ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट बी टू सी, फ्रॉम बी टू सी, अगर ये बी पॉइंट से सी पॉइंट तक आप इक्वेशन लिखते हैं फिर से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। देखिए यहां जाकर के रुकता है, फाइनल वेलोसिटी इसका 0 हो गया। अब इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जमीन से ही कितना वेलोसिटी से ऊपर उठना स्टार्ट किया था। सो ये होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, क्योंकि ये जमीन से सेपरेट होता है ना। सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द ग्राउंड, ऊपर ये 2, ऊपर जाते समय ना एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस जी, ये डिसलेरेशन है। सो इट इज माइनस जी, और बी पॉइंट से सी पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट डिस्प्लेसमेंट इज h2। अरे सही है, दैट इज इंप्लाइज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh2। माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी अंडर रूट 2gh2, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आप लिखिए, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। देखिए जब ये वीडियो स्टार्ट हुआ था तब हमारा जो टॉपिक था वो था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जिसका सिंबल होता है E। ये कॉलेजन चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिफाइंड होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से, ठीक है। सो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसे निकालेंगे, ये हमारे बॉल और जमीन के केस में। हमारे पास जो येलो टेनिस बॉल है, ये टेनिस बॉल और जमीन के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसे निकालेंगे। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देखिए, उसके लिए इक्वेशन नंबर 2 से देखो, अंडर रूट 2gh2 है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वेशन नंबर 1 से देखो, अंडर रूट 2gh1 है। ऊपर से रूट जी, नीचे से रूट जी अगर कैंसिल कर देते हैं तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए फॉर्मूला आता है अंडर रूट h2 बाई अंडर रूट h1। तो सिंपली आप ये एक्सपेरिमेंट को करें और ये अंडर रूट h2 बाई h1 निकाल दें और आपका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकल जाएगा। अब ये बॉल को आपने गिराया कितना हाइट से, वो हाइट आपको पता है। पहला ड्रॉप के बाद ये कितना हाइट ऊपर उठता है वो भी आपको पता है। सो अंडर रूट h2 बाई h1 कर देने से कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मिल जाएगा। हियर हमारे जो ऑब्जर्वेशन किए अभी हम, h1 हाइट जो था पहले हाइट से गिरा है 100 सेंटीमीटर हाइट था। अब पहला कॉलिजन के बाद ये उठता है h2 हाइट दैट इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक है। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा अंडर रूट h2 बाई h1 दैट इज इक्वल टू h2 है हमारे पास 64 सेंटीमीटर और h1 जो है वो 100 सेंटीमीटर है। अब दोनों से 100 सेंटीमीटर कैंसिल हो गए। 64 का रूट ओवर जो होता है वो 8 होता है, 100 का रूट ओवर 10 होता है, दैट इंप्लाइज ये 0.8 है। सो हमारे पास ये जो येलो टेनिस बॉल और जो फ्लोर है इनके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो 0.8 है, ठीक है। और हमें पता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में रहता है, ये नेगेटिव नहीं होता। और ये देखो किसी बॉडी, एक बॉल के लिए देखो, ये येलो टेनिस बॉल के लिए ये फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस जमीन पे मैं करूं और वुडन फ्लोर के ऊपर करूं, पत्थर के ऊपर इसको ड्रॉप करूं, हर किसी फ्लोर के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है वो किसी एक बॉल का या किसी एक बॉडी का नहीं होता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ दो डिफरेंट बॉडी या दो डिफरेंट सरफेस के बीच में होता है, ठीक है ना। नाउ इट्स योर टर्न, थैंक यू।